नमस्कार दोस्तों। आज हम संभल के विषय में बात करने जा रहे हैं। संभल में वास्तव में प्रशासन के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन सनातन के साथ बहुत कुछ हुआ, पुलिस के साथ बहुत कुछ हुआ। और पुलिस, प्रशासन, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसे हम सनातन से अलग नहीं कर सकते। और उसका मूलभूत कारण ये है कि मोर देन 90%, 90% से अधिक जो भी लोग उसमें सेवा में हैं वो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके भाई बंधु हैं, हमारे भाई। जिस प्रकार से उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आप बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए उसके पीछे जो मानसिकता है, वो मानसिकता कदापि यह नहीं है कि हम पुलिस से खेल रहे हैं, हम सरकार से खेल रहे हैं। वो मानसिकता है कि उन्हें सनातन की हत्या करनी है, उन्हें सनातन धर्म को निशाना बनाना है। अपनी बात आगे बोलने से पहले मैं उन यदुवंशियों को बोलना चाहता हूं जो अपने वंश को कलंकित करते हैं और विधि विरुद्ध जाकर के, नियम विरुद्ध जाकर के, संविधान विरुद्ध जाकर के ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उसके क्रियान्वयन के लिए अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाने के लिए जो संविधान प्रदत्त है उस कर्तव्य को निभाने के लिए जब वो जाते हैं, उन पर आक्रमण कर दिया जाता है। उस पर भीड़, मॉब, एक समुदाय विशेष की भीड़ आक्रमण करती है। मैं उन लोगों के विरुद्ध बोलना चाहता हूं जिन्होंने अभी सनातन धर्म को कहा कि अगर आपने ऐसा किया या वैसा किया, ऐसे मौलानाओं से बताना चाहता हूं, आपने कहा था कि हम 15 मिनट में अगर हम अपने बच्चों को आज़ादी दे दें तो आपका क्या हश्र होगा, आप जानें। तो महोदय, मैं बता देना चाहता हूं, अगर सनातन का विराट रूप आप देखना चाहते हैं तो सेना में देखें। हमारी मार्शल कम्युनिटीज पैरामिलिट्री फोर्सेस में चली जाती हैं। हमारी मार्शल व्यक्तित्व पुलिस में जाता है, आपकी सुरक्षा संरक्षा भी करता है। आपके यहाँ जो दंडता है, जो दंड व्यक्तित्व हैं, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें किस प्रकार से आप अपने विधि विरुद्ध, संविधान विरुद्ध मकसद के लिए प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। दोस्तों, कोई भी बात शुरू करने के लिए एक विशिष्ट यदुवंशी परिवार के लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं जो आज भी पुलिस को उल्टा आक्रांता बता रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्ववर्ती ने भगवान श्री राम भक्तों पर 6 दिसंबर को गोलियां चलवाई, निरपराध राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो आज संविधान की ये दुहाई दे रहा है। जब अपने कार्य के अनुपालन के लिए पुलिस और प्रशासन गया, उन पर जब आक्रमण किया गया तो क्या वो मर जाने चाहिए थे? क्या उनकी हत्या हो जाती तब उसे संतुष्टि मिलती? क्या चाहता था वो? क्या उसका उद्देश्य है कि सारा प्रशासन, चूंकि वो सनातनी है, सारी पुलिस व्यवस्था वो मुसलमान मार दे, मुस्लिम भीड़ मार दे तो उसका अहम संतुष्ट हो जाएगा, उसकी राजनीति संतुष्ट हो जाएगी, उसकी राजनीति तृप्त हो जाएगी। वो अपनी आत्मरक्षा में गोली ना चलाएं, वो अपनी आत्मरक्षा ना करें, ऐसा वो चाहता है, ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं वो व्यक्ति चाहता है। मैं उसे याद दिलवाना चाहता हूं चंद पंक्तियों के माध्यम से। दोस्तों, वो चंद पंक्तियां हैं। एक तरफ यदुवंश चढ़ा,
एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को, एक और यदुकुल कलंक, एक और यदुकुल कलंक उन पर गोली चलवाने को। एक तरफ यदुवंश चढ़ा, एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को, एक तरफ यदुकुल कलंक उन पर गोली चलवाने को, एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोधरा रोता था, एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोधरा रोता था, एक तरफ यदुकुल कलंक निज सत्ता स्वप्न सजोता था। एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोधरा रोता था, एक तरफ यदुकुल कलंक निज सत्ता स्वप्न सजोता था, एक और श्री राम भजन था। क्या कर रहे थे? वो निरपराध लोग थे, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे। एक तरफ श्री राम भजन था, एक तरफ यदुकुल कलंक, एक तरफ श्री राम भजन था, एक तरफ यदुकुल कलंक, एक तरफ था कृष्ण वंश दूजे पाले में खड़ा कंस। एक तरफ था कृष्ण वंश दूजे पाले में खड़ा कंस, कलयुग का आवरण बुद्धि पर। सोचता था हमेशा जीतना है, ये संसार मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है, लेकिन महोदय आपसे सभी को जाना पड़ता है। कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, निज सत्ता हित पोषण हेतु हिंदू हत्या करवाता था। कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, निज सत्ता हित पोषण हेतु हिंदू हत्या करवाता था। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार जिसने सरेआम हिंदुओं पर गोली चलवाई, ऐसा परिवार आज कहता है पुलिस ने हत्याएं कर दी। ऐसा आदमी कहता है प्रशासन प्रायोजित दंगा था, प्रशासन पर पुलिस पर पथराव हो, उन पर गोलियां चलाई जाएं, उन पर तमंचे से फायर किए जाएं, उन पर चाकू चलाए जाएं, इतनी बड़ी मात्रा में मौत इकट्ठी हो जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए, उन पर पथराव कर दे, और आप चाहते हैं वो आत्मरक्षा में गोली भी ना चलाएं। कहां पर मरे भाई वो 4 जने? क्या उनके घर में जाकर के मारा गया, पड़ोस में जाकर के मारा गया, या दंगे में मरे? जब दंगा करेंगे, गोली चलेगी, तो मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं समस्त यदुवंश के खिलाफ हूं। मैं कौन से यदुवंश की प्रशंसा करता हूं, कौन से यदुवंश की निंदा करता हूं? मैं जो भगवान कृष्ण का वंश है, जो कृष्णवंशी हैं, उनकी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूजन करता हूं। लेकिन यदि वो यदुकुल कंस वंशी है, मीट दिखा करके खाता है, मीट दिखा करके बनाता है, मच्छी खाता है, मच्छी दिखा करके खाता है, नेशनल टीवी पर दिखाता है, हिंदुओं की हत्या करवाता है, रामवंशियों की, राम भक्तों की हत्या करवाता है, ऐसे यदुवंश का मैं घोर निंदक हूं। उनकी किसी भी बात का मैं खंडन करता हूं। 2 पंक्तियां यदुकुल नंदन, यदुकुल गौरव यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। यदुकुल गौरव यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है, जिसने गीता का ज्ञान दिया उस यदुकुल का अभिनंदन है। यदुकुल गौरव यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है, जिसने गीता का ज्ञान दिया उस यदुकुल का अभिनंदन है। 2 वंश हैं, 2 प्रकार के लोग हैं यदुवंश में। एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को, एक तरफ यदुकुल कलंक उन पर गोली चलवाने को। एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोदरा रोता था, एक तरफ यदुकुल कलंक निज सत्ता स्वप्न संजोता था। एक तरफ श्री राम भजन था, एक तरफ यदुकुल कलंक, एक तरफ श्री राम भजन था, एक तरफ यदुकुल कलंक, एक तरफ था कृष्णवंश दूजे पाले में खड़ा कंस, कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, कलयुग का आवरण बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, निज सत्ता हित पोषण हेतु हिंदू हत्या करवाता था। नहीं चाहिए मुझे समर्थन, नहीं चाहिए मुझे समर्थन गौवंशी हत्यारों का, नहीं चाहिए मुझे समर्थन गौवंशी हत्यारों का, सत्ता हेतु गौवंश कटाई,
सत्ता हेतु गौवंश कटाए ऐसे राजकुमारों का। नहीं चाहिए मुझे समर्थन गौवंशी हत्यारों का, सत्ता हेतु गौवंश कटाए ऐसे राज दुलारों का। सत्ता सुख पोषण हेतु, सत्ता सुख पोषण हेतु मुस्लिम हाथों में खेल रहा, सत्ता सुख पोषण हेतु मुस्लिम हाथों में खेल रहा। सत्य सनातन ओढ़ ओढ़नी, सत्य सनातन ओढ़ ओढ़नी हिंदू शीशों से खेल रहा, सत्य सनातन ओढ़ ओढ़नी हिंदू शीशों से खेल रहा। यदि कुल में यदि कृष्ण वंश, यदि कुल में यदि कृष्ण वंश उसका पूजन और वंदन है, यदि कुल में यदि कृष्ण वंश उसका पूजन और वंदन है। यदि कुल में यदि कंस वंश, यदि कुल में यदि कंस वंश उसका निंदन और खंडन है। यदि कुल कलंक हे कंस देख, यदि कुल कलंक हे कंस देख तू कलयुग में भी हार गया, यदि कुल कलंक हे कंस देख तू कलयुग में भी हार गया, यदि कुल कलंक हे कंस देख तू कलयुग में भी हार गया। सत्य सनातन शक्ति से, सत्य सनातन शक्ति से भगवा सिंहासन धार गया, सत्य सनातन शक्ति से भगवा सिंहासन धार गया। यदि कुल नंदन, यदि कुल गौरव, यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। जिसने गीता का ज्ञान दिया उस यदि कुल का अभिनंदन है। सत्य सनातन परिभाषा, सत्य सनातन परिभाषा जिसके शब्दों से गई गढ़ी, सत्य सनातन परिभाषा जिसके शब्दों से गई गढ़ी, जिसके सृष्टि हित वचनों से एक धर्म युद्ध की नींव पड़ी, जिसके सृष्टि हित वचनों से एक धर्म युद्ध की नींव पड़ी। वो वंशीधर, वो वंशीधर, वो गोवर्धन मेरा रथ खेवनहार बने, वो वंशीधर वो गोवर्धन मेरा रथ खेवनहार बने। मैं ध्यान उन्हीं का धार रहा, वो भी मेरा कोई ध्यान न धरे। यदि कुल नंदन, यदि कुल गौरव, यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। जिसने गीता का ज्ञान दिया उस यदि कुल का अभिनंदन है। राजा और उसके अधिकारी, राजा और उसके अधिकारी जब धर्म विमुख हो जाते हैं, राजा और उसके अधिकारी जब धर्म विमुख हो जाते हैं, भरी सभा में विधि विमुख शकुनी पासे मुस्काते हैं। राजा और उसके अधिकारी जब धर्म विमुख हो जाते हैं, भरी सभा में विधि विमुख शकुनी पासे मुस्काते हैं। सत्ता लोलुप दरबारों में जब झूठ परोसा जाता है, सत्ता लोलुप दरबारों में जब झूठ परोसा जाता है, जब दम्भ सुशोभित राजयोग महिला पर दाव लगाता है। सत्ता लोलुप दरबारों में जब झूठ परोसा जाता है, सत्ता लोलुप दरबारों में जब झूठ परोसा जाता है, जब दम्भ सुशोभित, जब दम्भ सुशोभित राजयोग महिला पर दाव लगाता है। दुशासन भाभी के केश पकड़, दुशासन भाभी के केश पकड़ जंगा को अपनी ठोक रहा। अंधे का अंधा दुर्योधन जब बीज नाश की रूप रहा, जब दम्भ सुशोभित राजयोग महिला पर दाव लगाता है। दुशासन भाभी के केश पकड़ जंगा को अपनी ठोक रहा। अंधे का अंधा दुर्योधन जब बीज नाश के रूप रहा। कभी वस्त्र दान करने वाली, कभी वस्त्र दान करने वाली द्रौपदी की करुण पुकार सुनी, कभी वस्त्र दान करने वाली द्रौपदी की करुण पुकार सुनी। अबला की लाज बचाने को, अबला की लाज बचाने को भगवान कृष्ण ने युक्ति बुनी, अबला की लाज बचाने को भगवान कृष्ण ने युक्ति बनी। ऐसे ही यदि कुल गौरव, यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। यदि कुल गौरव, यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। जिसने गीता का ज्ञान दिया उस यदि कुल का अभिनंदन है। संपूर्ण शक्ति परिपूर्ण प्रभु जब 100 गाली खाती है, कौन सी शक्ति ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं थी। सारी शक्तियों से परिपूर्ण थे प्रभु। उसके बाद भी 100 गालियां वो अपने बुआ जान बाई की खा जाते थे। कारण क्या था? शक्ति हमेशा विनय सिखाती है। तो संपूर्ण शक्ति परिपूर्ण प्रभु जब 100 गाली खाते हों, निज सीमा मात्र उल्लंघन से जहां शिशुपाल कट जाते हों। संपूर्ण शक्ति परिपूर्ण प्रभु जब 100 गाली खाते हों,
संपूर्ण शक्ति परिपूर्ण प्रभु जब सौ सौ गाली खाते हो, निज सीमा मात्र उल्लंघन से जहाँ शिशुपाल कट जाते हो, धर्म विमुख निज मामा का जिस लल्ला ने संहार किया। कंस का संहार किसने किया था? लल्ला ने, माधव ने, भगवान श्री कृष्ण। धर्म विमुख जिस निज मामा का जिस लल्ला ने संहार किया, सूर्य प्रकाश में बाधा बन, सूर्य प्रकाश में बाधा बन अर्जुन वचनों को मान दिया। याद कीजिए, जयद्रथ के लिए अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर संध्या होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं इस चिता में जल करके भस्म होकर के अपने प्राण त्याग दूंगा। जयद्रथ सेना के मध्य में जाकर के छिप गया था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया कि वो सूर्य को ढक दे, और सूर्य ढकने से जयद्रथ को लगा कि साय हो गई है, सूर्यास्त हो गया है, और वो हंसता हुआ बाहर आ गया। और ऐसे समय पर चूंकि वो विधि मुक्त था, धर्म था, उस जयद्रथ का भगवान श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने संहार कर दिया, वध कर दिया। तो धर्म विमुख निज मामा का जिस लल्ला ने संहार किया, धर्म विमुख निज मामा का जिस लल्ला ने संहार किया, सूर्य प्रकाश में बाधा बन, सूर्य प्रकाश में बाधा बन अर्जुन वचनों को मान दिया। त्याग के 56 भोगों को जो साग विदुर कर खाते हो, त्याग के 56 भोगों को जो साग विदुर कर खाते हो, दो लोग सुदामा को देने खातिर, दो लोग सुदामा को देने खातिर उसके चावल खा जाते हो, दो लोग सुदामा को देने खातिर उसके चावल खा जाते हो। त्रिलोकपति त्रिभुवन नायक मत मेरा रथ खेवन हार बने, त्रिलोकपति त्रिभुवन नायक मेरा रथ खेवन हार बने। मैं ध्यान मुनि का ध्यान रहा वो भी मेरा कोई ध्यान नहीं। त्रिलोकपति त्रिभुवन नायक, त्रिलोकपति त्रिभुवन नायक मेरा रथ केवन हार बने। मैं ध्यान मुनि का ध्यान रहा मैं वो भी मेरा कोई ध्यान धरे। यदि कुल गौरव यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है, यदि कुल गौरव यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है, यदि कुल गौरव यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। जिसने गीता का ज्ञान दिया उसी यदि कुल का अभिनंदन है। हे ग्वाल बाल जिसके संगी, संगी साथी कौन है? ग्वाल बाल सुदामा। हे ग्वाल बाल जिसके संगी, जिसके यद्रों पर बंसी है। हे ग्वाल बाल जिसके संगी, जिसके यद्रों पर बंसी है। मीरा ने इसको पी डाला, किसके खातिर? भगवान श्री कृष्ण के खातिर, प्रेम के खातिर। मीरा ने इसको पी डाला, देखो ना प्रेम प्रपंची है। जहाँ सखी सखी का देख प्रेम, जहाँ सखी सखी का देख प्रेम, उद्धव का ज्ञान अचंबित है। जहाँ सखी सखी का देख प्रेम, उद्धव का ज्ञान अचंबित है। वो देख सुदर्शन सहम गया, वो देख सुदर्शन सहम गया जिसकी प्रकृति ही दम्भित है। वो देख सुदर्शन सहम गया जिसकी प्रकृति ही दम्भित है। सुन पांच जन्य की ध्वनि जहाँ, सुन पांच जन्य की ध्वनि जहाँ, श्रृंगार सजा रणभूमि का। सुन पांच जन्य की ध्वनि जहाँ, श्रृंगार सजा रणभूमि का। माधव का रूप विराट देख धीरज डोला रणधीरों का। सुन पांच जन्य की ध्वनि जहाँ, श्रृंगार सजा रणभूमि का। माधव का रूप विराट देख धीरज डोला रणधीरों का। रुक्मणीपति राधा वल्लभ, रुक्मणीपति राधा वल्लभ मेरा रथ खेवन हार बने। रुक्मणीपति राधा वल्लभ मेरा रथ खेवन हार बने। मैं ध्यान मुनि का ध्यान रहा वो भी मेरा कोई ध्यान धरे। यदि कुल गौरव यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। यदि कुल गौरव यदि कुल नंदन भगवान कृष्ण का वंदन है। जिसने गीता का ज्ञान दिया उसी यदुकुल का अभिनंदन है। फिर से एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को, एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को। एक और यदुकुल कलंक उन पर गोली चलवाने को। एक तरफ यदुवंश चढ़ा श्री राम ध्वजा लहराने को। एक तरफ यदुकुल कलंक उन पर गोली चलवाने को। एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोदरा रोता था। एक तरफ हिंदू जनमानस देख गोदरा रोता था।
एक तरफ यदुकुल कलंक निज सत्ता स्वप्न सजोता था, एक तरफ यदुकुल कलंक निज सत्ता स्वप्न सजोता था। एक और श्री राम भजन था, एक और श्री राम भजन था, एक और यदुकुल कलंक, एक और श्री राम भजन था, एक और यदुकुल कलंक। एक तरफ था कृष्ण वंश दूजे पाले में खड़ा कंस, एक और था कृष्ण वंश दूजे पाले में खड़ा कंस। कलयुग का वर्णन बुद्धि पर, कलयुग का वर्णन बुद्धि पर निज सत्ता पर इतराता था, कलयुग का वर्णन बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था, कलयुग का वर्णन बुद्धि पर निज शक्ति पर इतराता था। निज सत्ता हित पोषण हेतु हिंदू हत्या करवाता था। दोस्तों, ऐसा यदुवंश स्वीकार योग्य है, स्वीकृति योग्य है या नहीं, आपको देखना है। सभी सनातन भाइयों को और उन यदुकुलवंशियों को प्रणाम जो सनातन को समझते हैं और सनातन के समक्ष नतमस्तक होते हैं। मैं ऐसे यदुकुलवंशियों का प्रणाम नहीं करता जो कंस के वंशज हैं, जो सनातन द्रोही हैं। दोस्तों, संभल में जो भी हो रहा है, केवल ये संभल में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। और हमारी जो राजनीतिज्ञ मुस्लिम परस्त हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रकार की नियमावली बनाई है, वो चाहते हैं कि जो हमारे कब्जाए गए स्थान हैं वो भी हमें संवैधानिक तरीके से मिला। बार बार उन्होंने संविधान में ऐसी विधि व्यवस्थाएं की जिससे कि हम उसे न ले सकें, जो गलत है। मैं मांग करता हूँ कि ऐसी विधि व्यवस्थाओं को तुरंत ही हटाना चाहिए। मुसलमानों को ऑलरेडी नोटिस दे दिए गए हैं, यहाँ पर न सरिया है न यहाँ पर उनका कुछ लेना देना रह गया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।